अब आप देखिए शाम का हमारा भरोसा नहीं, किसकी गेला के बीत जावे, उसके बावजूद भी हम इतने अंधे कर रखे से यू के कारण से, या सुनियोजित यानी बहुत अच्छी तरह विचार कर की हुई कहानी हमारे साथ है। बच्चे पैदा करना हमारी मजबूरी से, इनका पालन ना करें तो मजबूरी से, मकान नहीं बनावे तो मजबूरी से, ब्याह शादी ना करें तो मजबूरी से, और वहां पर धागा हो, धूल उठती हो, और भाई जैसे कोई मशीन के पुर्जे बन दे हो, खराद में लो की धूल उठती हो, नाकों में चढ़े, मजबूरन करनी पड़ रही है। पेट दिखे, बच्चे दिखे, मकान बनाना, फिर शादी, सर्दी के कपड़े आगे, गर्मी के कपड़े आगे, ब्याह आ गया, छूछक बात। या हमारा हम सोचे हम निश्चिंत हैं, निफराम से फ्री हैं, एक सेकंड भी फ्री नहीं है जब तक तुम संत शरण में नहीं आते। तो ये सारी हमारे ऊपर मजबूरन थोप रखा से, हमारे से बुरे कर्म करवाता है ये मन रूप में काल बैठा से, और फिर नो कह बेटा तेरे कर्म से तन्ने भोगने पड़ेंगे। ये फिर मारे कर्म हो जाते हैं, आनंद ले से काल और दुर्गति जीव की कर राखी से। यही संत बताने के लिए आते हैं। तो अब हम थोड़ा सा आपको ये बताएंगे कि सृष्टि क्यों रची और के इसके पीछे राज है। जब तक आप इसको नहीं समझ पाओगे तब तक, इसने कई बार समझे, कई बार सुने, जब जाकर घर करेगी या कहानी के साचे नो बन रही से, क्यों काल मन रूप में बैठा से प्रथम तो सुने नहीं गा, सुनेगा तो विचार करने कर ला लेगा, या तो जचदी नहीं, या बात तो समझ में नहीं आई, नो क्यों करो सका से ब्रह्मा विष्णु महेश पूरे भगवान से, ये पूरे का बेरा पट्टे पाछे पता चलेगा ना दूरा कौन सा से। तो इस प्रकार सबसे पहले आपको सृष्टि की रचना के बारे में बताते हैं, और जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक हम अधूरे हैं, ना भक्ति कर सकते और ना भक्ति पर लग सकते। आप रोज आरती पढ़ते हो, अदली आरती अदल पठाऊं, भाई युगा युगा का लेखा ल्याऊं, जा दिन ना थे पिंड नी प्राणा, नहीं पानी पवन जमी असमाना, कच्छ मचकूरम ना काया, और चंद सूरज ना दीप बनाया, शेष महेश गणेश ना ब्रह्मा, नारद सारद ना विश्वकर्मा, सिद्ध 84 ना 33, 9 अवतार नहीं 24, 5 तत्व ना ही गुणतीना, नाद बिंद ना ही गठसीना, चित्रगुप्त ना कीर्तनबाजी, धर्मराय ना पंडित काजी, धूंधुकार अनंत युग बीते, जा दिन कागज कौ किंचिते। कहते हैं जा दिन थे हम तख्त खवासा, तन के पाजी सेवक दासा, संख युगन पर लो परवाना, सतपुरुष के संग रहना। दास गरीब कबीर का चेहरा, चेहरा कहते हैं चेले को, दास गरीब कबीर का चेहरा, सतलोक अमरापुर डेरा। अब धर्मदास ने पूछा कि हे महाराज ये सतलोक क्या है? तो बंदी छोड़ बताते हैं कि सतलोक का ज्ञान हो गया तो समझो आपकी भक्ति शुरू होगी। अभी तक तो आप भक्ति पर लगे भी नहीं सो भाई। और जबकि धर्मदास बहुत ही तगड़े सेठ और इतने आरूढ़ थे राम कृष्ण की भक्ति में कि उस जैसी भक्ति उस युग में शायद ही कोई हंस कर रहा होगा। और ऐसे हंस को उस काल के रस को भुला कर और सतपुरुष का रस प्रदान करना कोई बालका का खेल नहीं है। ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे। एक भी नहीं सुना था धर्मदास, बंदी छोड़ के थे जब सिर पाव था, तो क्या तन्ने कर कहां से देख लिया? कोई गीता में दिखा, शास्त्र में दिखा, मुझे पुराने पुराण में दिखा, कहाँ लिखा है कि कबीर साहब कोई पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष है, कोई सतलोक भी है? तो बंदी छोड़ कहने लगे भाई ये शास्त्र किसने लिखे थे? ये किसी ने कहे होंगे? हाँ भला ऐसा लिखा है कि न्यू हुए से वेद व्यास ने लिखे हैं, सब 18 पुराण भी, चारों वेदों को दोबारा लिखा है। तो फिर वेद व्यास नहीं लिखे हैं तो वेद व्यास कौन है? कि ऋषि हुए बहुत बड़े। तो आज जो वेद व्यास की कही हुई बातों को जो लाख वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले कही गई और आगे होने वाली ये सारी लिख दे, तो वो क्या ऋषि नहीं होगा? हाँ वो तो होगा। मिला बैठ में तू डखर में बोलूंगा। और फिर मिलाना जाके तेरे शास्त्र में आज तक पढ़ा भी नहीं है भगत जी, अनपढ़ हूं मैं, एक अक्षर नहीं जानता। जब धर्मदास को गीता सुनाई, गीता का उपासक था, इसमें ग्रंथ साहब में कबीर सागर में लिख रखा है गीता का पूरे 18 के 18 अध्याय गरीबदास कबीर साहब ने।
और फिर उनका सार लिखा कि इसमें न्यू क्या भाई, और नीचे सार दे दिया, ऊपर तय न्यू का है और बाद में ये न्यू हुआ। धर्मदास का जो है ना काटे ही लकड़े, ओ तेरा बोलो या तो बोले यहाँ बीरा क्या का ज्ञान था। तो जब वो कहता है महाराज मुझे बताओ फिर वो सतलोक की कहानी क्या से, बंदी छोड़ कहते हैं कहानी नहीं है यथार्थ चीज से। तो सबसे पहले सतपुरुष अकेला था, निराकार रूप में गुप्त रहता था। सतपुरुष सतलोक का भगवान जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनंत करोड़ ब्रह्मांड के भगवान से। फिर उन्होंने अपनी रजा से सतलोक के रचना की। उस लोक में प्रथम शब्द उच्चारण करने से सभी दीप यानी स्थान सतलोक के, यहाँ के नहीं, सतलोक के सब दीप मान सरोवर, वहां पर बहुत बड़े सुंदर सुंदर पहाड़, बड़े सुंदर व्यवस्था है, वो रच दी एक शब्द के, एक शब्द उच्चारण मात्र से। जैसे कहते हैं ना भी फलाना ने न्यो अर्ज करी थी, उसने कह दिया तथास्तु, अग हो गया ईसाई, तो उसका वो काम बन गया। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष ने कहा कि इसी प्रकार इतने दीप और ये इतना बड़ा लोक, इतना ये अमिट अमर सतलोक हो जावे, इतना कहते ही हो गया। उसके बाद उन्होंने 16 शब्द फिर उच्चारण किए, एक शब्द से एक पुत्र की उत्पत्ति करी। किस प्रकार? पहले सतपुरुष अकेला था, गुप्त रहता था, फिर उसने सतलोक में अपने रचना करी। पहले शब्द से दीप लोक आदि रच दिए। दूसरे शब्द से कूरम, कूरम कछुआ नहीं है, वहां एक हंस है सतगुरु का, बहुत बड़ी शक्ति का, यानी परम उनका पुत्र है। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि तो उसके पास संग भी नहीं है, इतनी बड़ी शक्ति का है। तीसरे शब्द से ज्ञानी नाम का पुत्र है, और चौथे शब्द से विवेक, पांचवें शब्द से तेज, छठे शब्द से सहजदास, सातवें शब्द से संतोषदास, आठवें शब्द से सूरत, नौवें शब्द से आनंद, 10वें शब्द से अक्षमा, और 11वें शब्द से निष्काम, 12वें शब्द से जलरंगी, 13वें शब्द से अचिंत, 14वें शब्द से प्रेम, और 15वें शब्द से दयाल, और 16वें शब्द से धैर्य। ये 16 और 17वें शब्द से योग संतायन। इस प्रकार सतपुरुष ने 17 शब्द उच्चारे, जिसमें 16 शब्दों से 16 सुत यानी पुत्र, तथा एक शब्द से एक दीप व लोक मानसरोवर आदि सतलोक में रच दिए। 16 पुत्रों को अलग अलग दीप देकर रहने की आज्ञा दी। सब पुत्र अपने अपने दीप में आनंद से रहने लग गए। फिर सतपुरुष ने अचिंत से कहा, अचिंत जो सतगुरु का पुत्र है 13वें नंबर का यानी 12वें नंबर का, उससे कहा कि आप इस सतलोक के अंदर और रचनाएं कीजिए। तो आनंद, उसको आनंद दीप दे दिया। फिर सतपुरुष ने अचिंत से कहा कि सृष्टि रचना करो। अचिंत ने प्रेमानंद शब्द उच्चारा, प्रेमानंद उच्चारा। इस शब्द से अक्षर की उत्पत्ति हुई। अक्षर से प्रकृति सूरत उत्पन्न हुई, प्रकृति अक्षर से 4 अंश उत्पन्न हुए। इनको देखकर अक्षर पुरुष बहुत आनंदित हुआ। फिर आनंद से निद्रा आई तथा 70 युग तक कोई सृष्टि उत्पन्न नहीं हो पाई। चारों अंशों ने समाधि लगाई और पुरुष से पूछा कि ये अक्षर पुरुष तो निद्रा में है, सृष्टि कैसे रची जाएगी। तब सतपुरुष यानी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने एक अवगत किया जल तत्व से। एक अंडा उस जल में जिस तालाब के अंदर वो अक्षर पुरुष सो रहा था, उसमें एक बहुत बड़ा अंडा छोड़ दिया। गड़गड़ गड़गड़ होती हुई गई तो अक्षर पुरुष की नींद खुल गई। नींद जब खुली तो एकदम वो कड़कड़ा कर उसकी तरफ देख रहा है। उसकी तेज आंखों का जैसे सुते न ठा दे ना, एकदम गुस्सा सा महसूस हुआ करे। तो उसमें एकदम तेज से देखा तो अंडा फूट जाता है। उसमें से फूट कर ये निरंजन निकला से एक मनुष्य निकला, उसका नाम निरंजन रख दिया। ज्योत रूपी तेज से, तेज उसको तेजों में शरीर है तो उसको ज्योत निरंजन कहा। दो ज्योत निरंजन जब